News at 6. लेट्स माइक न्यूज एट 6। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारतीय शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में निफ्टी करीब 226 अंक टूटकर 25,960 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 609 अंकों की गिरावट के साथ 85,102 के करीब बंद हुआ। बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव स्मॉल और मिड कैप शेयरों में भारी बिकवाली से देखा गया। छुट्टियों के मौसम से पहले निवेशक सतर्क दिखे और उन्होंने लार्ज कैप शेयरों की ओर रुख किया। वैश्विक संकेत भी कमजोर रहे। निवेशकों की नज़र इस हफ्ते के आखिरी में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग पर है, जिसमें ब्याज दरों को लेकर फैसला किया जाना है। रुपये की कमजोरी ने भी बाजार की चिंता बढ़ाई। डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के पार फिसल गया, जिससे विदेशी निवेश पर दबाव बढ़ा। वहीं दिसंबर के पहले हफ्ते में एफआईआई की लगातार बिकवाली से बाजार में डर का माहौल और गहरा गया। 8 दिसंबर को सोना चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 22 कैरेट सोने का भाव शुक्रवार के 1,17,790 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर सोमवार को 1,17,831 रुपये हो गया। वहीं चांदी के दामों में भी बड़ी उछाल दर्ज की गई है। 999 प्योरिटी वाली चांदी की कीमत प्रति किलो 800 रुपये से ज्यादा बढ़ी है। देश के बड़े औद्योगिक मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई का असर सोमवार को शेयर बाजारों में साफ दिखा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन रिलायंस ग्रुप की दो प्रमुख कंपनियों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में कारोबार शुरू होते ही 5% का लोअर सर्किट लग गया, जबकि रिलायंस पावर का शेयर भी करीब 5% टूटकर 35 रुपये के आसपास आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गिरावट एसईसीआई बैंक गारंटी से जुड़े मामले में ईडी द्वारा पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज किए जाने के बाद आई है। हालांकि रिलायंस पावर ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि कंपनी या उसके कर्मचारी किसी भी गड़बड़ी में शामिल नहीं है और इस कार्रवाई का कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बावजूद इसके निवेशकों में डर का माहौल है और दोनों शेयरों के बीच 6 महीने में भारी नुकसान दिया है। Let's Mike News at 6. डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर सोमवार को 9% तक उछल गए। कंपनी ने फ्रांस की एरोस्पेस फर्म डसल्ट एविएशन के साथ अहम समझौता किया है। अब डीटीएल भारत में फैल्कॉन 6X बिजनेस जेट के पूरे रियर फ्यूज लॉज का निर्माण और असेंबली करेगी। यह डील कंपनी और मेक इन इंडिया पहल दोनों के लिए बड़ी उपलब्धि है। रिलायंस की कंट्रोल वाली जियोस्टार ने आईसीसी के 2024 से 2027 इंडिया मीडिया राइट्स डील से बाहर निकलने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि भारी वित्तीय नुकसान की वजह से वह डील के बाकी 2 साल पूरे नहीं कर पाएगी। जियोस्टार ने 2023 से करीब 25,000 करोड़ रुपए में ये डील खरीदी थी, लेकिन विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन से उम्मीद के मुताबिक आमदनी नहीं हो पाई। रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर बैन के बाद घाटा और बढ़ गया। अब अनुमानित नुकसान 25,760 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। आईसीसी ने सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो से संपर्क किया, लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म कीमत अदा होने के कारण राइट्स लेने को तैयार नहीं हुआ। भारत आईसीसी की कमाई का 80% देता है, लेकिन जियोस्टार के घाटे के बावजूद आईसीसी को फायदा हो रहा है। आईसीसी ने 2026 से 2029 के लिए नई मीडिया राइट्स सेल प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.